अजीत डोवल भारतीय दहशतगर्द नेटवर्क का मास्टरमाइंड करार। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। अल जजीरा को इंटरव्यू में कहा, भारतीय सियासी क़यादत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का एतराफ़ कर चुकी। अमरीका, कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुके हैं। भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत कर रहा है और माली मुआवनत कर रहा है। रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को भारत ने बतौर सियासी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। फितना अल खारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। खारजियों की इस्तिलाह पाकिस्तानी फौज और मीडिया में वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। फितना अल हिंदुस्तान की इस्तिलाह भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के लिए। मजीद बोले कि कोई हमारी एटमी सलाहियत को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिले तस्कीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारत के दहशतगर्दी के इल्जामात पर मुंह तोड़ जवाब। भारतीय सहाफ़ी करण थॉपर को इंटरव्यू में दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। कहा कि कौन हैं वो लोग जो पहलगाम हमले में मुलव्वस थे। इन लोगों का कोई नहीं जानता है। अगर वो पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर में गए तो ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और सेटेलाइट का दौर है। पाकिस्तान पर पहलगाम हमले में मुलव्वस होता तो आपके पास मालूमात होती। भारत ने आज तक इल्जामात का सबूत पाकिस्तान से शेयर किया, ना आलमी बरादरी से, ना ही अपने अवाम से। अगर पाकिस्तान इस हमले में मुलव्वस होता तो आलमी बरादरी भी इससे बाखबर होती। भारत के पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए गलत मालूमात फैलाने की मुहिम जारी रखी। पाकिस्तानी किसी ग्रुप को भारत में हमले की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी से मुतासिर है। मजीद बोले, भारत और पाकिस्तान की नई नस्ल अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। हम वो नस्ल होंगे जो जंगी जुनूनियों से अलग रास्ता चुनेंगे। दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और अदम मसावात जैसे चैलेंजेस का मुकाबला मिलकर करेंगे। पाक तुर्क ताल्लुकात का नया बाब। दोनों ममालिक का बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने का आज़म। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि तुर्किया से ताल्लुकात तारीखी, दरीना और इंतहाई मजबूत हैं। दोनों ममालिक आलमी मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। बाहमी दोस्ती वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रही है। दिफाई कमेटियों का इजलास सितंबर में मुनक्किद होगा। दिफाई ताउन को मज़ीद वसअत देने पर गौर किया जाएगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मुनफ़रद करार दे दिया। कहा कि दोनों ममालिक में भाईचारे पर मबनी रवाबत हैं, जिन्हें मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पुरतपाक इस्तक़बाल। तुर्क वज़रा से बगलगीर भी हुए। वफ़ूद के सतह पर मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफ़सीली गुफ्तगू। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कासिम कहा कि रवाबत मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी है। दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन को वसअत देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और वज़ीर दिफा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की भी शिरकत। तिजारत, वज़ीर आज़म का सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुख्तलिफ मुलाकातों का जिक्र। तुर्क कंपनीज़ को पाकिस्तान में सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की दावत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। मोदी सरकार को अमेरिका से झूठे का खिताब मिल गया। पाक भारत जंगबंदी में ट्रंप के किरदार से इनकार पर सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी महकमे ख़ारजा ने भारत को झूठा करार दे दिया। तर्जुमान टीमी ब्रूस ने कहा कि बाज़ बयानात खुद ही अपनी हकीकत जाहिर करते हैं। सदर ट्रंप ने इस मसले को काफ़ी वाज़ेह कर दिया। नायब सदर जेडी वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शामिल थे। उनका किरदार तस्लीम किया जाना चाहिए। जदीद दौर में सच जानने के लिए किसी एक तबसरे पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। बुग़्ज़ अब्बास आरा गलत होती हैं। सदर ट्रंप मुतादिद बार जंगबंदी का क्रेडिट ले चुके हैं। इसी किरदार पर उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए भी नामज़द किया गया है। बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों का मईशत पर एतमाद। माली साल 2024-25 में तरसीलात ज़र 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र पर इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में 26.6% का इजाफा इंतहाई खुशाइंद है। हालिया मुस्बत मौशी अशारिये हुकूमती पॉलिसी के समत दुरुस्त होने के अक्कासी हैं। तला चौधरी और शाजिया मरी में लफ्जी झड़प। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला में तल्ख कलामी।
شازیہ مری کا سی ڈی اے ترمیمی بل پیش کرنے میں رکاوٹ پر برہمی کا اظہار، چیئرمین سی ڈی اے کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا اعلان۔ طلال چودھری کا چیئرمین سی ڈی اے کا دفاع، کہا کہ تحریک استحقاق آئی تو چیئرمین کا بھرپور دفاع کریں گے۔ شازیہ مری نے کہا کہ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔ طلال چودھری نے کہا کہ دھمکی تو آپ دے رہی ہیں۔ وزارت قانون کے حکام کے آئین سپریم ہے کے بیان پر دلچسپ مکالمہ، شہریار آفریدی نے کہا کہ بات دوبارہ دہرائے، سننے میں اچھا لگ رہا ہے۔ وزارت قانون کے آفیسر کے کردار پر ارکان کے درمیان اختلافات، شازیہ مری نے کہا کہ وہ اس آفیسر کے خلاف بھی تحریک استحقاق لائیں گی۔ نبیل قبول بولے خیرات میں ملی 2/3 اکثریت پر یہ مغرور ہو گئے ہیں۔ نبیل قبول طلال چودھری کے رویے پر احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت شمالی اور جنوبی وزیرستان سمیت ضم اضلاع میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس، مشترکہ لائحہ عمل بنانے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو دعوت نامے ارسال کیے جائیں گے۔ بجلی میں ریلیف، حکومت نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی، فی یونٹ قیمت میں صرف 50 پیسے کمی۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 4 روپے 3 پیسے فی یونٹ سستی ہوئی۔ سندھ حکومت کا سیلاب متاثرہ کسانوں کے لیے پیکج، امدادی فنڈز میں اضافہ کر دیا۔ فصلوں کے نقصان کا معاوضہ، بیجوں کی فراہمی اور متاثرہ زمینوں کی بحالی کے لیے مالی مدد شامل۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں صوبائی کابینہ نے سکھر اور حیدرآباد میں نئے صنعتی زونز کی منظوری دے دی ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے لیے 10 ارب 56 کروڑ روپے کا بغیر سود قرض بھی منظور کر لیا۔ سندھ کابینہ نے سندھ بینک کے ساتھ مفاہمتی یادداشت بھی منظوری دی ہے تاکہ بے نظیر ہاری کارڈ کو جلد از جلد فعال بنایا جا سکے۔ سینئر صحافی اور مصنفہ زبیدہ مصطفیٰ کراچی میں انتقال کر گئیں۔ بچوں کے مسائل، صحت، غربت کے خاتمے پر بھی سینکڑوں کالم تحریر کیے۔ انٹرنیشنل ویمن میڈیا فاؤنڈیشن نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا زبیدہ مصطفیٰ کے انتقال پر اظہار تعزیت، کہا ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ صدر ٹرمپ سے غزہ یرغمالیوں کی رہائی پر بات ہوئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں حماس کی عسکری اور حکومتی صلاحیتوں کا خاتمہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ امریکی صدر کے ساتھ ابراہم معاہدے کے دائرہ کار کو بڑھانے سے متعلق بھی بات چیت کی ہے۔ فرانس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ہی امن کا راستہ قرار دیا۔ برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب میں فرانسیسی صدر میکرون نے کہا غزہ کی جنگ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے، فرانس اور برطانیہ کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب کی تباہ کاریاں، ہلاکتوں کی تعداد 111 ہو گئی، 170 سے زائد افراد اب بھی لاپتہ۔ سب سے زیادہ کیئر کاؤنٹی متاثر، جہاں 94 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔